सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। कल रात के समय भी मैंने एक बर्निंग इशू उठाया था। वो ये इशू था कि 575 लेक्चरर्स की पोस्ट तो निकली हैं, लेकिन इसके अंदर ना ही हिंदी की एक भी पोस्ट है और ना ही संस्कृत की एक भी पोस्ट है। हिंदी भारत की बात करें तो हमारी मातृभाषा, संस्कृत हमारी वो प्राचीन समय से चलती आई हुई भाषा है, लेकिन इन दोनों भाषाओं को जो है नजरअंदाज किया गया है इन 575 पोस्ट में। और इसमें अभी मेरे साथ ये जितने भी आप स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे स्कॉलर्स हैं, पीजी कर रहे हैं, कुछ लोग पीजी कर चुके हैं, वो सभी यहाँ पर बैठे हैं जो आज इस विषय पे बात करेंगे। और हम रिक्वेस्ट करेंगे एलजी साहब से कि हिंदी की पोस्टें भी होनी चाहिए, और इस बार एक भी हिंदी की पोस्ट नहीं दी। कितनी ये एक बड़ा शॉकिंग सा एक ना पूरा जो एडवर्टीजमेंट बाहर आई है। आपका क्या नाम है जी? नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार भारद्वाज है। हाँ जी। सर जैसा कि +2 की पोस्टें 8 साल के बाद आई हैं। सर ये 8 साल के बाद पोस्टें आई हैं, एक नोटिफिकेशन पूरा सर्कुलेट हो रहा था सारी जगह, तो बच्चों ने सोचा ये फेक है, मगर हमें उस टाइम पे भी चिंता थी क्योंकि हिंदी की एक भी पोस्ट नहीं थी, संस्कृत वालों की भी एक नहीं थी, डोगरी वालों की 2-3 थी। बाकी सर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम पोस्टें उनमें है। तो हम सेक्टेड में गए, कुछ बच्चे जब हम सेक्टेड में गए उन्होंने बोला नहीं है तो आप वेट कर लो नेक्स्ट टाइम का। हमने कहा सर नेक्स्ट टाइम 8 साल के बाद पोस्टें आ रही हैं, अब 8 साल फिर से वेट करें। उन्होंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कि 47 आपने कंट्रेक्चुअल सिर्फ हिंदी के लगाए हैं जम्मू में +2 में, तो क्या आप उनको परमानेंट नहीं कर सकते, उनकी उनकी भी वैकेंसी निकलनी चाहिए। उन्होंने बोला देखो जी ये पैसा सेंटर देती है, स्टेट उसमें नहीं देती है, बाकी सबकी पोस्टें हैं, सिर्फ हिंदी की नहीं है। और हमने उनसे ये भी पूछा कि वो जो हमारे पास नोटिफिकेशन है क्या वो सही है या ऐसे ही है। उन्होंने बोला वो जो 500 कुछ वाला, कहते हाँ वो सही है, वो हमने निकाला है। हम तो वहां शॉक हो गए। उधर तो कुछ लड़कियां रोने भी स्टार्ट हो गई, सर हमारी तो अवरेज हो रही है, हम कहाँ जाए, 8 साल वेट पहले किया, 8 साल अब करेंगे, 16 साल हो गए। सर ये काफी लंबा प्रोसीजर चल जाएगा। तो हिंदी हमारी राष्ट्र स्तर की भाषा है, सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। तो सर हमने कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं छोड़ा होगा जहां तक हमने अपनी बात पहुंचाने की नहीं कोशिश की हो सर, क्योंकि अब हमारे साथ देख सकते हो मैक्सिमम लड़कियां हैं और ये कहां कहां तक लेके जाएंगे सर। हमने सरकारें इसलिए बनाई हैं कि हमारी बहनें सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करें अपने ही हक के लिए। तो सर हमारी रिक्वेस्ट है कि जो हिंदी के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये ना हो, क्योंकि ये ना हो आने वाले समय में हम अपने ही परिवार के सदस्यों को इन भाषाओं में जाने के लिए मना कर दें जिनमें उनका फ्यूचर ही नहीं है। तो सर हम चाहते हैं कि सरकार को इस पर थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए कि हिंदी का भी कुछ सोचें सर। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। मैम आपका क्या नाम है? और ये जो पूरा मामला सामने आया है, एक भी आपके डिपार्टमेंट की पोस्ट नहीं है, तो कितने चिंता है आप सभी को, जितने भी बच्चे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में हिंदी को कौन मतलब अपना सब्जेक्ट चूज करेगा? बिल्कुल सर। सर मैं पीएचडी होल्डर हूँ हिंदी की और 7 साल से कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रही हूँ। लेकिन जैसे कि सब जानते हैं कि जैसे उर्दू की 36 आई हैं लेकिन हिंदी की एक भी नहीं है। लेकिन इतना भेदभाव जो है वो हिंदी के साथ क्यों हो रहा है? देखिए ओवरेज की बात की जाए तो मैं इस साल ओवरेज हो जाऊंगी, तो मेरे लिए अगर नेक्स्ट सेशन की जैसे ये बात करें कि नेक्स्ट फेज में आएंगी, तो मेरे जैसे और कई स्कॉलर्स हैं और बहुत सारे शोधार्थी हैं जो ओवर एज हो जाएंगे, तो उनका तो फ्यूचर गटर में गया ना। कोई भी कहीं से भी प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो, जैसे इनकी बाकी सब्जेक्ट्स की पोस्ट है, ये हिंदी की भी आनी चाहिए। तो अगर है तो विद इन डेज में आ जाए। तो यही इतनी ही हमारी विनती है। तो अगर सरकार इसे एक्सेप्ट करती है तो हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। बिल्कुल सही कहा मैम ने ना। कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे जो ओवर एज हो रहे हैं। जैसे मैम ने कहा ये 8 साल के बाद पोस्टें निकली हैं और ये 7 सालों से एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रहे हैं। और आज देख लीजिए, एक उम्मीद की किरण थी, ये पोस्टें निकली हैं और उसके बाद आपके सामने वो उम्मीद की किरण ही खत्म हो जाती जब आपकी एक भी पोस्ट नहीं है। उर्दू की 36 पोस्टें हैं और हमारी हिंदी की एक पोस्ट तक नहीं है। भैया आपका क्या नाम है और आप क्या अपनी बात रखेंगे? जैसे मैम ने, भाई साहब ने अपनी बात रखी, आप सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे क्या बात रखेंगे? और अगर एलजी साहब मनोज सिन्हा जी हमारी बात सुन रहे हो तो उन्हें आप क्या? सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़े दुखी मन से आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं
कि एक लंबे अंतराल के बाद लगभग 2016 के बाद आज 2024 में लगभग 8 वर्षों के बाद 10+2 लेक्चर्स की जो पोस्टें आई थी, एक उम्मीद की किरण जो है वो स्कॉलर्स में, स्टूडेंट जो पास आउट हुए थे एमए में, उनकी एक उम्मीद की किरण उन्हें जो है वो एक जागी थी उनमें कि एक लंबे अंतराल के बाद 10+2 लेक्चर की पोस्टें आई हैं तो कम से कम वे लोग इसमें जो अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। लेकिन बड़े दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है कि इसमें बाकी हर किसी में जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें लगभग 2-3 पोस्टें एटलीस्ट तो हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत दो ऐसी भाषाएं हैं जो हिंदी जिसको देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है और जो संस्कृत जिसमें भारत की संस्कृति जीवित है, उसको भी खत्म करने का प्रयास हुआ है। हम चाहेंगे जो माननीय उपराज्यपाल हमारे श्री मनोज सिन्हा जी से हमारा अनुरोध है कि इन छात्रों के बारे में सोचें, उन शोधार्थियों के विशेष रूप से उनके बारे में सोचें जिनका ये लास्ट वर्ष है। अगर इस साल भी उन लोगों के साथ न्याय नहीं होता है तो जो उन्होंने अपने जीवन को यहाँ जब अपने जीवन के जो बहुमूल्य वर्ष जो उन्होंने यहाँ बिताए उनका क्या होगा, और उन माँ बापों के उन सपनों का क्या होगा जो उन लोगों ने बुने हैं कि कल जब उनके बेटे या बेटियां जो हैं वो जम्मू विश्वविद्यालय से कहीं पीएचडी करके कहीं पर नौकरी करेंगे, कल जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये सपने जो हैं वो चूर-चूर हो गए तो उनका क्या होगा। मेरा अनुरोध रहेगा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से, हमारे जो विपक्ष के नेता माननीय श्री सुनील शर्मा जी से कि कम से कम हिंदी वालों की, संस्कृत वालों की समस्या को उठाएं और जैसे दूसरे विभागों में उन्होंने पोस्टें निकाली वैसे ही हिंदी और संस्कृत में भी पोस्टें निकालें, ये हमारा अनुरोध है उनसे। ये सभी जितने भी लोग हैं ये सभी हिंदी विभाग से जुड़े हुए हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है, ये वीडियो देश भर में जहां जहां पर देखी जा रही है, मैं सभी को कहूंगा और खास करके प्रधानमंत्री जी जो बाहर ओवरसीज भी जब कहीं बाहर भी जाते हैं तो वहां जाकर भी हिंदी का प्रयोग करते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में हिंदी भाषा के साथ यह अत्याचार हो रहा है कि 575 पोस्टें जम्मू कश्मीर सरकार निकालती है, लेकिन हिंदी विभाग के लिए एक भी पोस्ट नहीं निकाली जाती है। बड़ी ही शर्म की बात है और हम भारतवासियों के लिए अपनी हिंदी को इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर नकारा जा रहा है, इस तरह से जम्मू कश्मीर में हिंदी को पीछे किया जा रहा है, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एलजी मनोज सिन्हा जी से कि वो इस चीज को नोटिस में लाएं और इन सभी स्टूडेंट्स ने, स्कॉलर्स, जो लेक्चरर्स हैं, सभी ने अपनी बात रखी है। ये जो पोस्टें निकली हैं इसके अंदर हिंदी विभाग की पोस्टों को जो है ऐड किया जाए। सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद जी, सभी को राम राम और सभी को साधुवाद।